रामानुजाय नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपिध्वजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नासत बेघ्ने अनेक। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणाकारक सकल जन कल्लसापहारक परात्पर परब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधा हरण श्री बांके बिहारी लाल का यह वांगमय शब्दमय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारम हंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रज निरंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटशा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी ब्रजभानु नंदनी भासुती जगदीश्वरी बरसाने वाली श्री किशोरी जो के पावन चरण अरविंदों पर कोटशा प्रणति। समस्त भूतादिक सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरे जुगपाल। हम सबका यह परमो सौभाग्य कि श्रीमद् भागवतम की तैयारी का पावन विचार संकल्प लेकर के हम और आप सब एक स्थान पर एक साथ जुड़ते हैं और इस पावन पुराण की तैयारी कर रहे हैं। बड़ा आनंद आ रहा है। अभी हम सब ने महात्मा यानी भागवत जी की महिमा को समझा सुना और उस महात्मा के जो श्लोक हैं उनको तैयार किया। भागवत जी की महिमा जो स्कंद पुराण पद्म पुराण के अंतर्गत से गाई गई है बड़ी विलक्षण है। हम उस महिमा पर यह पाते हैं कि जीवन रहते अगर मनुष्य भागवत जी की आराधना करे तो उसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है कि वह परम पद की प्राप्ति करेगा, क्योंकि वहां पर ऐसा भी हमने एक वृत्तांत ऐसा भी उपाख्यान हम सब ने सुना कि धुंधकारी जैसा एक अपने सदकर्म को छोड़ करके अधर्म पर चलने वाला व्यक्ति मनुष्य भी जो पाप कर्म करते करते मृत्यु को प्राप्त हो गया, मृत्यु परांत उसके नाम से उसके निमित्त जब भागवत जी का आयोजन किया गया तो हम सबने देखा कि वह प्रेत जो बना हुआ था वह देव बन गया। तो वह प्रेत पीड़ा विनाशिनी, यह भागवत की कथा प्रेत की पीड़ा को भी शमन करने वाली है। तो जो जीवन रहते इसका आराधन सेवन करते हैं तो उनके विषय में सज्जनों कहना ही क्या। भागवत जी का जो स्वरूप है इसमें 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय और 18,000 श्लोकों की यह पावन संहिता जिसे वेदव्यास जी ने तैयार किया है। तो तेनेयम वांगमयी मूर्ति है, यह भगवान की ही शब्दमयी मूर्ति है। कैसे? तो कौशिकी संहिता पर इसका उपाख्यान बड़ा सुंदर आता है।
हम सब ने कल इसको श्रवण भी किया कि पादौ तु प्रथमा स्कंधा द्वितीयो जानुनी श्रुतः तृतीया संस्थनि गेयः चतुर्थः कटिरुच्यते नाभिं तु पंचमं विद्यात् हृदयं षष्ठमीरितं सप्तमस्तु उरः प्रोक्तम अष्टमः कंठरुच्यते स्कंधस्तु नवमा स्कंध दशमो मुखभीरितम कर्णाक्षम नासिकायुक्तम सर्वार्थम परिपूरितम एकादशस्तु त्रमांगम और द्वादशम ब्रह्म रंधकम। यानी जो भगवान का स्वरूप है वह चरण के नखाग्र से लेकर के और ब्रह्मरंध्र जो सबसे अंतिम पर होता है सर के ऊपर, तो यहाँ तक का जो पूरा वर्णन है या भगवान की जो स्वरूप ही आकृति है ये भागवत के स्कंद ही है। तो 12वां स्कंद बोलते हैं, कहते द्वादशम ब्रह्मरंध्रकम। द्वादश जो 12वां स्कंद है यह प्रभु का ब्रह्मरंध्र है। एवं भागवतम शास्त्रम विष्णु मूर्ति प्रकीर्तितम, यह साक्षात नारायण का ही स्वरूप है। अब भागवत जी के प्रारंभ में मंगलाचरण है, वह भी अत्यंत विलक्षण है। देखिए ब्रह्म सूत्र का पहला सूत्र सब जानते हैं, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म की जिज्ञासा, ब्रह्म को जानने की इच्छा। दूसरा सूत्र है जन्माद्यस्य यतः, तो यहाँ पर जन्माद्यस्य यहीं से प्रारंभ होता है इस मंगलाचरण का। तो तात्पर्य यह है, इसके बहुत अर्थ किए विद्वानों ने, आचार्य बंशीधर जी ने तो 108 अर्थ किए इसके, बड़ा विस्तृत उन्होंने इस पर अपना भाव प्रदर्शित किया। क्योंकि यह ऐसा मंगलाचरण है ही क्योंकि इसमें किसी भी देवता का स्तवन ना किया गया, और वह परम जो शक्ति है जिसको सब स्वीकार करते हैं, वह सत्य स्वरूप, वह सत्य को जो सब मानने वाले हैं, ऐसे परमात्मा का स्तवन किया गया है। वह सत्य स्वरूप भगवान कृष्ण ही है, सच्चिदानंद रूपाय सतचितानंद। तो जन्माद्यस्य यानी यह संकेत है कि यह भागवत किसके लिए है, बोले जिसका जन्म हुआ है, यानी जीवों के लिए है। जन्माद्यस्य यतः, जो जन्मा है वह भागवत जी का सेवन करे। और कहते हैं कि यहाँ पर धीमहि, सत्यम परम धीमहि, धीमहि, और ये हम जब गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं तो वहां पर धीमहि ऐसा शब्द मिलता है। तो कहते हैं कि जो धीमहि है यहाँ पर प्रयोग हुआ है, यह पाणिनि व्याकरण से नहीं अपितु वैदिक व्याकरण से सिद्ध होता है। और आइए हम भी इस पूरे मंगलाचरण को पहले श्रवण करेंगे और फिर इसके ब्रह्म परक अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वविज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदिकवये मुह्यन्ति सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि, सत्यं परं धीमहि। कहते हैं कि जिससे इस जगत का उत्पत्ति पालन संहार होता है, जन्मा आदि यस्य, जिससे भी यह सारे क्रियाओं का कार्यान्वय होता है। क्या होता है, बोले यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत प्रत्यभिसंविशन्ति। बोले कि जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वविज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। जो सत पदार्थों में अनुगत है और असद पदार्थों से पृथक है, सर्वज्ञ है, स्वयं प्रकाश है, और जिन्होंने सृष्टि के आदि में
आदि कवि, आदि कवि कहते हैं ब्रह्मा जी को। तो आदि कवये मुह्यन्ति यत सूरयः, आदि कवि ब्रह्मा जी को भी उन्होंने संकल्प से ही वेदों का ज्ञान प्रदान कर दिया। और जिसके विषय में बड़े बड़े विद्वान भी मुह्यंती मोहित हो जानते हैं। कैसे? बोले ठीक उसी प्रकार जैसे तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। बोले तेज में जैसे कभी कभी जल का भ्रम होता है, जल में स्थल का और स्थल में जल का। दूर कभी रेगिस्तान में जब हम देखते हैं ना, और गर्मियों का जब दिन चलता है और उस समय लू चलने लगती है, तो दूर जब देखा जाए तो लगता है ऐसा उसका प्रभाव रहता है कि जल भरा हुआ है, लेकिन वह तेज के कारण, प्रकाश के कारण ऐसा होता है, उष्णता के कारण। कभी कभी जल में भी हम लोग समझते हैं कि ये स्थल है। महाभारत की घटना, ऐसा भवन का निर्माण किया गया था कि दुर्योधन चक्कर में पड़ गया, जहां पर स्थल था जल समझ रहा था। तो ऐसे ही बोले कि यह जो तेज, जैसे तेज में जल का, जल में स्थल का और स्थल में जल का भ्रम होता है, उसी प्रकार यह त्रिगुणमयी जो जागृत स्वप्न सुसुप्ति रूपा यह जो सृष्टि है तो मिथ्या, लेकिन मिथ्या होने पर भी यह सत्यवत प्रतीत हो रही है। यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। तो कहते हैं जो स्वयं प्रकाश है और माया पति होते हुए भी माया से सर्वथा वह मुक्त हैं, ऐसे सत्य स्वरूप भगवान को हम बारंबार नमस्कार करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। दूसरा बड़ा सुंदर श्लोक है, धर्म प्रोजित कई तवोत्र परमो निरमत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवमात्र वस्तु शिवधम तापत्रयोन्मूलनम। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्, शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। यह जो धर्म प्रोज्झित, यह दूसरा श्लोक है। इसमें अनुबंध चतुष्टय का वर्णन किया गया है। सबसे पहले बात यह आती है कि भाई यह भागवत जिसका हम अध्ययन प्रारंभ कर रहे हैं, जिसकी कृपा चाहते हैं, यह भागवत का विषय क्या है, किस विषय का इसमें वर्णन किया गया है। तो बोले धर्म प्रोजित कैतव, इसमें कपट रहित परम धर्म का निरूपण किया गया है, जिसको सत धर्म कहते हैं, और यही भागवत का विषय है। बोले भागवत के अधिकारी कौन है? तो आगे कहते हैं निरमत्सराणाम सताम, जो मत्सर से रहित है, यानी निरमत्सर, निर उपसर्ग लगा है। तो जो मत्सर से रहित है वह भागवत के अधिकारी हैं। बोले मत्सर क्या है? तो श्री धर स्वामी जी कहते हैं कि परोत्कर्ष सहनम न इति मत्सरा, जो दूसरे के उत्कर्ष को ना सहन कर सके वही मत्सर है। यानी जब हमारे अंदर दूसरों को बढ़ता देख करके, जो दूसरों को प्रसन्नता को देख करके अप्रसन्नता हो रही है, प्रायः समाज में यह सबसे बड़ा एक कहें कि रोग है, जो यह बहुत ज्यादा संख्या में व्याप्त है। तो यह बहुत बड़ी कमी है, उसी को मत्सर कहते हैं। जो प्रसन्न है उसको देख करके अप्रसन्नता हो जाए, या उसके प्रति ईर्ष्या द्वेष भाव हो कि यह कैसे जो है प्रसन्न है, तो उसी को मत्सर कहते हैं। एक होता है मच्छर। बोले मच्छर की दवा हो सकती है, मच्छर का उपचार हो सकता है, लेकिन मत्सर जो है यह दिखता नहीं है। मच्छर दिख भी जाता है, दुनिया की दवाइयाँ आती हैं और उपकरण आते हैं कि मच्छर से बचा जा सकता है, लेकिन मत्सर अंदर होता है, दिखाई नहीं देता, और वो इस प्रकार सत्यानाश करता है जीवन का
कि हमारा फिर भजन के मार्ग में और परमात्मा के प्राप्ति का जो एक मार्ग होता है उसको ही अवरुद्ध कर देता है। क्योंकि भगवान का क्या कहना है, निर्मल मन जन सो मोहि भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। हो सकता है चौपाई हमको याद नहीं है, याद आ गया तो कह दिए। तो तात्पर्य भाव यह है कि भगवान का कहना है कि निर्मल मन, तो जो निर्मल मन होता है जिसका, वही मुझे पा सकता है, और मुझे कपट छल छिद्र भाता नहीं है। तो जब हम दूसरों के प्रति ईर्ष्या रखेंगे तो भगवान फिर कभी प्रसन्न हमसे नहीं हो सकते हैं। तो यही भाव या बात यहाँ पर दर्शा रहे हैं कि निर्मत्सराणाम, जो मत्सर से रहित है उनके लिए भागवत, उनके लिए है। अच्छा, इसके बाद कहते हैं कि इसका प्रयोजन क्या है भाई, तो बोले तापत्रयोन्मूलनम, 3 प्रकार के ताप त्रय, तो क्या उन्मूलनम, 3 प्रकार के तापों का उन्मूलन यानी समापन करना ही इसका कार्य है। 3 प्रकार के ताप को पहले भी हमने महात्मा के मंगलाचरण पर ही जाना था कि वह 3 प्रकार ताप कौन कौन से हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक। और भगवान की शरण में आने से तो यह 3 प्रकार के ताप चले ही जाते हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। तो भगवान की भागवत जो है 3 प्रकार के तापों से भी जीव को मुक्त करने वाली है। तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनि कृते। और कहते हैं श्रीमद् भागवते महामुनि, भागवत जैसे जो शास्त्र यानी भगवान की है शब्दमयी विग्रह का जो निर्माण करे, तो वह फिर मुनि नहीं हो सकता, वह महामुनि ही हो सकता है। तो श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किम वा परैरीश्वरः, तो ऐसे महामुनि की जो कृति है, यह भागवत के रहते हुए अन्य शास्त्रों से क्या प्रयोजन भैया। फिर कहते हैं भागवत है कैसा, तो अगले श्लोक पर बड़ा सुंदर वर्णन है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, सुख मुखादमृत द्रव संयुतम, पीबत भागवतम रसमालयम, मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। आहा, निगम कल्प तरोर गलितम फलम, निगम यानी वेद रूपी वृक्ष है, और भैया वेद रूपी वृक्ष का यह कैसा फल है, बोले गलितम फलम, पूर्ण परिपक्व फल है, एकदम पका हुआ है। अच्छा, बोले हाँ बड़ा रस है, बड़ा मीठा है, बोले कैसे, बोले फलों का उत्तम पारखी तोते को माना जाता है, सुक को। सो जो तोता होता है, पहले छोटे छोटे में हम सब पेड़ों के नीचे जाते थे, और जो जो वह सुआ कहते थे गांव की भाषा में, तो जो वह काट देता था जिस फल को और गिरती तो हम लोग दौड़ लगाते थे कि हम इसको खाएंगे, क्योंकि वह बहुत मीठा होता था। तो यह, क्योंकि पर्सनल आप सभी भी सब वरिष्ठ हैं और सभी ग्रामीण क्षेत्र से और जानते हैं, तो आप स्वयं का भी आपने देखा भी होगा इसको। तो वही बात यहाँ पर आ रही है कि जो फलों का उत्तम पारखी है तोता कहा गया है, तो यहाँ पर सुख रूपी तोते का स्पर्श हुआ है। सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम, सबसे पहले व्यास जी सुखदेव जी को ही प्रदान किए हैं, इसीलिए सुखदेव जी का मुख स्पर्श हुआ है। तो इसमें अब आंख बंद करके विश्वास करना है कि इससे बढ़िया और कोई शास्त्र नहीं हो सकता। इसीलिए कहते हैं कि पीबत भागवतम रसमालयम, बोले यह अनोखा फल है, इसमें त्याज्य अंश नहीं है, न गुठली है न छिलका है, केवल इसका पान करते रहिए, ये ऐसा रस है भागवत का। बोले कब तक पान करें, कोई सीमा है, बोले नहीं, मुँह रहो भूवि भावुका, वो मुँह रहो रसिका भूविका, मुहुर मुहुर यानी बार बार, यानी जब तक आप वह रस स्वरूप न हो जाएं, उस भागवत ही न हो जाएं, तब तक आपको उसका बार बार सेवन करते रहना है। अच्छा, 2 लोगों को पुकारा भी है यहाँ पर व्यास जी ने,
बोले हे रसिको और हे भावुको। बोले दो लोगों को क्यों पुकारे, क्या दो लोगों के लिए ही है भागवत? बोले नहीं नहीं, है तो सबके लिए। जो भी प्रेम से श्रवण करे, भागवत जी की शरण पर आएगा, भागवत जी सबका कल्याण करेगी। लेकिन यहाँ पर दो विशेष लोगों को व्यास जी पुकार रहे हैं कि हे रसिको हे भावुको। यानी जो विशेष रूप से, जैसे जल है, जल सभी पान करें, जल तो सबका जीवन है, लेकिन जो छटपटा रहा है, कई दिनों से वह प्यासा है, एक एक बूंद के लिए तरस रहा है, तो वह विशेष रूप से जल पिलाने के योग्य है। वैसे तो प्याऊ में कोई भी आए जल पान करे, बुलाते ही रहते हैं गर्मियों के दिनों में कि भैया आइए जल पी लीजिए, लेकिन जो प्यासा होता है उसको जो तृप्ति और आनंद की प्राप्ति होती है जल को पान के, उसके तो प्राण लौटाते हैं सज्जनों। उसी प्रकार व्यास जी ने इन दो लोगों को पुकारा, क्योंकि इनका यह प्राण धन है रसिक और भावुक के लिए, क्योंकि ऐसी ही कथा इसमें है जो रसिक और भावुक, जिसमें परमानंद वह आनंद के समुद्र पे वह गोता लगाएंगे। तो ऐसे दो लोगों को उन्होंने पुकारा। और बारंबार इस भागवत का पान क्यों करें? क्योंकि हम लोग भाग्यशाली हैं कि इस मृत्यु लोक पर इस कथा का पान करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। बोले हाँ, कथा सब जगह सुलभ नहीं है। यहाँ पर वर्णन करते हैं, स्वर्गे सत्य च कैलासे वैकुंठे नास्तयं रसः अतः पिबन्तु सद्भाग्या या मुंचत करहिचित। ना तो स्वर्ग में है, ना सतलोक में है, ना कैलाश में है यह कथा। जो कथा यहाँ सुनने के लिए मिलेगी बढ़िया बैठ करके, तो इसलिए निरंतर इसका सेवन कीजिए। और इसका सेवन कहाँ कहाँ पर कौन कौन कर रहे हैं, ये भी अभी नैमिषारण्य की भूमि पर हम सब पहुंचेंगे। आज यहीं तक समय हो चुका है, अब हम लोग बारी बारी से श्लोक सुनाएंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। सबसे पहले प्रयागराज जी हैं, प्रयागराज जी के बाद पूर्वी जी हैं, फिर गणेश झा जी हैं, डॉक्टर हरिदत्त शर्मा जी हैं, फिर हमारे अखिलेश द्विवेदी जी हैं, अनुपमा पराशर जी हैं, अनुपमा पराशर जी के बाद मोहित कुमार जी हैं, अब मोहित जी के बाद सुप्रभा जी हैं, सुप्रभा जी के बाद वैभव जी हैं, वैभव जी के बाद विद्यासागर जी हैं, विद्यासागर जी के बाद ऋचा पांडे जी हैं, ऋचा पांडे जी के बाद अनामिका शर्मा जी हैं, फिर शैलेंद्र तिवारी जी हैं, राजा राम जी हैं, विद्यासागर जी, हाँ विद्यासागर जी हैं, अमित कुमार जी हैं, देवेश जी हैं, सिमरन जी हैं, नवीन त्रिवेदी जी हैं, और ठीक है देवेश जी भी हमारे जुड़े हुए हैं। ठीक है, प्रारंभ करिए, स्वागत है। राधे राधे गुरु जी, चरण स्पर्श। हाँ। अयोध्यावासिनः पूर्वं यथा रामेण संगताः तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकं योगिदुर्लभम् दैवज्ञं तु समाहूय मुहूर्तं पृच्छ्य यत्नतः विवाहे यादृशं वित्तं तादृशं परिकल्पयेत् विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेदशास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टान्त कुशलो धीरो वक्ता कार्योऽति निःस्पृहः भोजनं तु वरं मन्ये कथाश्रवणकारकं नोपवासो वरः प्रोक्तः कथा विघ्नकरो यदि। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। ठीक है, पूर्वी है। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। जी सुनाइए। अयोध्यावासिनः पूर्वं यथा रामेण संगता तथा कृष्णेन ते नीतं गोलोकं योगिदुर्लभम् दैवज्ञं तु समाहूय मुहूर्तं प्रयच्छ यत्नतः विवाहे यादृशं वित्तं तादृशं परिकल्पयेत् विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेदशास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टान्त कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्कषम् भोजनं तु वरं मन्ये कथाश्रवणकारकम्
नोपवासो वरः प्रोक्त कथा निघ्नतो यदि। राधे राधे गुरु जी। कथा विघ्न करो यदि, गणेश झा जी है। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे। अयोध्यावासिनः पूर्वं यथा रामेण संगताः तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकं योगि दुर्लभम् दैवज्ञं तु समाहूय देवज्ञं तु समाहूय मुहूर्तं पृच्छ्य यत्नतः विवाहे यादृशं वित्तं तादृशं परिकल्पयेत्। विरक्तो वैष्णवो विप्रो विरक्तो वैष्णवो विप्रो विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेदशास्त्र विशोधिकृत दृष्टान्त कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्प्रिय भोजनं तु वरं मन्ये कथा श्रवण कारकं नोपवासः वरः प्रोक्त कथा विघ्न करो यदि। श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्ष कृष्ण एव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे। वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि लोकोत्तराणां चेतांसि को नु विज्ञातुमर्हति। राधे राधे गुरु जी। झा जी के बाद डॉक्टर साहब जी। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे। अयोध्यावासिन पूर्व यथा रामेण संगता तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकं योगि दुर्लभम् देवज्ञं तु समाहूय मुहूर्तं प्रक्षप यत्नते विवाहे सादृश वित्तं तादृश परिकल्पयेत्। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्याता निष्प्रहा भोजनं तु वरं मन्ये कथा श्रवण कारकं नोपवासो वरः प्रोक्त कथ विघ्नं करो यदि कथ विघ्नं करो यदि। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे। अखिलेश द्विवेदी जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। अयोध्यावासिनः पूर्वं यथा रामेण संगतः तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकं योगि दुर्लभम् दैवज्ञं तु समाहूय मुहूर्तं प्रक्षप यत्नतः विवाहे यादृशं वित्तं तादृशं परिकल्पयेत्। राधे राधे। ठीक है, अनुपमा पराशर जी सुनाएंगे। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। पानी केरा बुदबुदा असमानस की जा एक दिन छिप जाएगा ज्यों तारा प्रभात। अयोध्यावासिना पूर्वं यथा रामेण संगता कृष्णेन यत्तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकं योगि दुर्लभम् विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेदशास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टान्त कुशलो धीरो वक्ता कार्यति निस्पृहा। राधे राधे गुरु जी। बहुत अच्छा। मोहित जी सुनाएंगे, फिर सुप्रभा जी, फिर वैभव। गुरुदेव आज भैया बाहर है, शादी में गए हुए। अच्छा, आप सुना दीजिए कोई श्लोक।
गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। राधे राधे गुरुदेव। वेरी गुड, बहुत अच्छा। क्या नाम है आपका? कौशल सर। हाँ, बहुत अच्छा। कौशल, परम कौशली जो है तो हैं भी आप। बहुत बढ़िया, ठाकुर जी कृपा बनी रहे। सुप्रभा सुनाएंगी, फिर उसके बाद वैभव सुनाएंगे। राधे राधे गुरु जी। अयोध्यावासिनः पूर्वं यथा रामेण संगता तथा कृष्णेन ते नीता गौलोकं योगी दुर्लभम। राधे राधे गुरु जी। क्या बात है, स्वास्थ्य इस समय ठीक नहीं चल रहा क्या सुप्रभा? जी नहीं गुरु जी। वैभव सुनाएंगे। राधे राधे गुरु जी। जी राधे राधे। अयोध्यावासिनः पूर्वं यथा रामेण संगता तथा कृष्णेन ते नीता भूलोकं योगी दुर्लभं दैवज्ञं तु समाहूय मुहूर्तं प्रयत्नतः विवाहे यादृशं वित्तं तादृशं परिकल्पयेत् विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेदशास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्प्रसा। राधे राधे गुरु जी। ठीक है, वैभव जी के बाद विद्यासागर जी। राधे राधे गुरु जी।